आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। क्या इस बार कोहराम मचाना है ना? एक सीट पक्की करनी है ना? फिर मौका दे रहा है रेलवे ग्रुप डी। 22,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है और 31 जनवरी से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप जानते होंगे रेलवे में डॉक्यूमेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेलवे केंद्र सरकार का नौकरी होता है, आप जानते होंगे। और इसमें जोन वाइज वैकेंसी होता है, तो कोई गलत आदमी रेलवे में घुस ना जाए, कहीं बम वम ना फोड़ दे, पटरी ना कहीं उड़ा दे, बाहर का आदमी ना आ जाए। इसीलिए आपको पूरा वेरिफिकेशन करके ही आपको सरकारी मोहर लगवाएगा रेलवे का, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, चाहे एनटीपीसी का, चाहे स्टेशन मास्टर का, कोई भी। तो 31 जनवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपको इसमें 5 डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके बिना आप ना तो फॉर्म भर सकते हैं और न ही आपको नौकरी लगेगी। एग्जाम पास भी कर जाएंगे, लास्ट में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको छांट देगा। अब वो चीज फॉर्म भरते ही समय आपको जरूरत पड़ती है। तो मैं इस वीडियो में आपको फटाफट बता देता हूं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और अभी से लग जाइएगा। 31 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट है, 1 महीना लगता है फॉर्म भरने में। सबसे पहले बता दूं कि आपको 22,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है रेलवे के अंदर। इसमें कई तरह के ग्रुप डी में पोस्ट होते हैं। पॉइंट्समैन का होता है, असिस्टेंट का होता है, ट्रैक मैनेजर का होता है, असिस्टेंट लोको सेट का होता है, असिस्टेंट ऑपरेशन का होता है, टीएल का होता है, एसी का होता है। बहुत सारे पोस्ट होते हैं 10th बेस पे, आपको पता है सब चीजें। इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, वो आपका फॉर्म भराना हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 31 जनवरी। 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा ये भर्ती। 10वीं पास पे है, आपको पता ही है इसमें, और 2 मार्च तक ये भराएगा। ठीक है, अभी तक बोर्ड की तरफ से जानकारी। अब डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है? सबसे पहले इंपोर्टेंट, ये तो आप जानते होंगे कि 10वीं पास के आपके पास सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, या एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा जो आईटीआई सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास वो हो तो आपको उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन 10वीं भी है तो 10वीं से अनिवार्य है। अब सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी जो 32,000 वैकेंसी आई थी 2025 में, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, एग्जाम सेंटर से घुमा दिया गया है बहुत सारी चीजें होने के कारण। आजकल बहुत चेकिंग होता है, आप जानते हैं ना। हाँ भाई, सरकार को सही बंदे को सिलेक्शन लेना होता है। पहचान पत्र, आपका पहचान पत्र सबसे बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन का मतलब क्या? आपके पास आधार कार्ड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका आधार कार्ड पे वही नाम होना चाहिए और वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है। ये ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड पे वही नाम होना चाहिए और वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय तो चल जाएगा, लेकिन जब फाइनल डॉक्यूमेंट्स होता है, मान लीजिए आप गलत तो डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो फाइनल वेरिफिकेशन होता है, जब आपका लग जाएगा तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको बुलाता है कि बंदा सही है कि नहीं, जो एग्जाम पास किया। तो आपको उस समय में आपका 10th का सर्टिफिकेट भी और आधार का भी आपको फोटोकॉपी लेके ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा और मिलाएगा डेट। तो अगर आपका आधार पे नाम खराब है, डेट खराब है, आप उसको आप चेंज करवा लीजिए फटाफट। ठीक है, या आपको अगर ये तो होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूं, इसमें आप पहचान पत्र में आपकी अगर वोटर आईडी है केंद्र सरकार का, तो वोटर आईडी भी आप काम करवा सकते हैं। वोटर आईडी पे भी नाम सही होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप एससी से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यू से हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र नया वाला होना चाहिए, सेशन 2026 वाला, नया वाला। वो भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो स्टेट वाला नहीं होना चाहिए, आपके पास केंद्र वाला होना चाहिए। सेंट्रल सरकार का आपका फॉर्मेट में बना जाति पत्र होना चाहिए, नहीं तो वो मान्य नहीं होता है। आप राज्य वाला बना लेंगे, नहीं होगा। पुराना वाला होगा, वो भी नहीं होगा, नया वाला। अगर आप छूट चाहते हैं तो ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, तो आपको अगर छूट चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई हमको छूट मिले, डिस्काउंट मिले इसमें, तो आप ये सब पर बना लीजिए। अब सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फोटो, ये मैं बता देता हूं, फोटो का भैया बहुत अच्छा ध्यान रखना। एकदम 60 दिन से पुराना फोटो मत देना, 60 डेज से। फोटो पे हस्ताक्षर बहुत अच्छे से करना और पीछे का जो बैकग्राउंड होता है फोटो का, एकदम सादा रखना। व्हाइट पे फोटो दिखाना, कलरफुल पे पीछे वाला काला या नीला ऐसा मत कर देना। कपड़ा साफ सुथरा पहनना, कपड़ा थोड़ा कलर वाला, जैसे मैं पहना हूं कपड़ा कलर वाला पहन लीजिएगा। और कोई चेक चाक नहीं, कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर डमरू दिख रहा है लिखा हुआ, अपना टाइम आएगा, काला नाग दिख रहा है, डमरू दिख रहा है, काला नाग का मुंह कट गया, डमरू ऐसे हिल रहा है, कुछ चांद दिख गया, ये सब धर्म का
प्रतीक है। आप जानते हैं ना, चांद दिखाते इसका मतलब मुस्लिम धर्म को प्रदर्शन करते हैं, डमरू दिखाते आप हिंदू धर्म को प्रदर्शन करते हैं। कोई भी ऐसा आप सिंबल नहीं प्रतीक करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आपका कब जो है सो फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। यही छोटी छोटी चीजें आप नहीं जानते हैं, इसलिए फोटो का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फोटो पे। हाँ, फोटो का, क्योंकि मेरे सैकड़ों स्टूडेंट को इस बार फोटो खराब होने की वजह से रद्द कर दिया गया था फॉर्म। तो फोटो सादा बैकग्राउंड होना चाहिए। शर्ट ऐसा लीजिएगा, चेक वाला शर्ट या कोई ले लीजिएगा, आप ब्लैक कलर का भी शर्ट ले सकते हैं, रेड में पहना हो रेड लेकर ले सकते हैं, चेक वाला भी पहन सकते हैं। कोई सिंबल नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कोई चश्मा, कोई टोपी, कोई गूगल। अब बजाबते आप ऑफिशियली किसी स्टूडियो में जाके आप फोटो खिंचवाइएगा, यानी कि सेल्फी खींच के डाल दिए, सो नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? मूल आवास प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में, कि आप किस राज्य से हैं और आपका घर कहाँ है, उस राज्य किस जिला से हैं वो। तो अगर आप जनरल से हैं तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है। अगर आप जनरल से हैं तो डोमिसाइल की बिल्कुल भी जरूरत, देखिए कब जरूरत पड़ती है, आरक्षण के लिए डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनको जरूरत पड़ेगी अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आप इस कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपना राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। लेकिन जनरल वाले को डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। आई बात समझ में? हाँ, डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जनरल वाले को नहीं पड़ती। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ आरक्षण वाले को आपको बनाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप दिखाएंगे ना छूट लेते हैं। तो आप एसटी एससी से है तो दिखाइए ना, पहले मूल प्रमाण पत्र बताइए ना, भाई सरकार सही आपको एसटी एससी मानता है या ईडब्ल्यूएस मानता है। ठीक है। अब 31 जनवरी से फॉर्म भराएगा तो फॉर्म भर देंगे, लेकिन फॉर्म भरने से सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेंगे। फॉर्म भरने और क्या कहते हैं सर्टिफिकेट तैयार करने से नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी पढ़ने से। और अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइटिंग कितनी जबरदस्त होती है पता होगा। 32,000 में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार भी अनुमान है लगभग 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरेंगे। नौकरी होगा 22,000 को, आपको पता है ना। तो नौकरी लगेगी पढ़ने से। और ग्रुप डी में सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है मैथ। 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी में 25 का 25 क्वेश्चन मैथ का मैं ठोके, तो मैं ये बैच आपको देता हूं, ये मेरा बैच ज्वाइन कीजिए। सीना ठोक के कहता हूं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहूंगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा। 250 रुपये का मेरा बैच है ये। ग्रुप डी का पूरा मैथ में आपको आर पार करके दे रहा हूं। और आपका लेवल कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको मैथ में आप गोबर हैं, 0 बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं आता है, तब भी पूरा मैथ में माथा में छाप दूंगा। वो आपका काम नहीं है, टेंशन जीरो से उठाए एकदम और टॉप तक लेके चला गया एकदम चैप्टर वाइज सिस्टम से। ये बैच पूरा कंप्लीट ग्रुप डी का मैथ का बैच है, मात्र 249 मिलेगा। बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना। जैसे ही मेरा बैच लिए आप निश्चिंत हो जाए ग्रुप डी मैथ के। खाली अब एक क्लास देख के आप खाली एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। मात्र 249 मिलेगा। ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये रितेश झा मेरे ये ऐप का नाम है। यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, रेलवे वाला सेक्शन दिखेगा, वहां जाकर के आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।